हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे नंबर सिस्टम में उन संख्याओं को जो नंबर सिस्टम में हम प्रयोग करते हैं और जिनके द्वारा हम गुणा भाग और बहुत सारी क्रियाएं इस चैप्टर में करते हैं। तो सबसे पहले हम विशेष रूप से अंकों के बारे में जानेंगे कि अंक सबसे पहले क्या होते हैं। यानी कि जितनी भी संख्याएं हैं, पहले उसकी सबसे छोटी इकाई जो होती है वह क्या होती है? अंक होती है। तो अंकों के बारे में जानेंगे कि अंक क्या होते हैं। तो जो अंक होते हैं वो स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र होते हैं और इनकी जो संख्याएं होती हैं वह 10 होती हैं। जैसे हमारा अंक होता है, स्टार्ट होता है 0 से, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यानी कि यही हमारी अंक हैं जो स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र होती है, किसी पर डिपेंड नहीं होती है, स्वतंत्र रूप से अपने वास्तविक मूल्य हैं इनका। और इनकी जो संख्या होती है वह कितनी होती है? तो इनकी संख्या जो होती है 10 होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और पूछा जाए कि सबसे इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन होती है, तो एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है प्रभु? तो एक अंकों की सबसे छोटी संख्या जो है, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? एक होगी। और एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है वह हमारा निकल कर आया कितना? 9। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 9, 10। यानी कि इनकी संख्याएं जो है 10 हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ी जो संख्या है वो कितनी है? तो 9। 9 सबसे बड़ी डिजिट है जो एक अंक की है। अगर हम यहाँ पे 10 लेते हैं तो 10 होगा जो, वो दो अंकों की संख्या हो जाएंगी, 1 और 0, ये दो अंक हो गया ना। तो ये हमारा एक अंकों की संख्या नहीं होगा, इसीलिए 9 जो होता है एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं संख्याओं के बारे में कि अंक तो हो गया, इस संख्याएं क्या होती हैं। तो जो संख्याएं होती हैं इनको इंग्लिश में बोला जाता है नंबर्स। नंबर्स नंबर्स तो इसको हम डिफाइन करेंगे एक प्रकार से कि जिनका निर्माण अंकों की सहायता से होता है, अंकों की सहायता से होता है, उन्हें उन्हें संख्याएं उन्हें संख्याएं कहते हैं। यानी कि जिनका निर्माण अंकों की सहायता से, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में आया 545। तो 545 में देखिए कि हमारा डिजिट यूज हुआ है 545, यानी कि 545 का हम यूज किए हैं, 545 का यूज किए हैं, जो कि एक सिंगल अंक हैं जिनसे हमारा एक संख्या बना हुआ है कितना? 545। जितनी भी संख्याएं होती हैं सबका निर्माण किससे होता है? अंकों के द्वारा ही होता है। जैसे 7, 6, 5, 1, यानी कि 7651 जो है ये भी एक संख्या है। और ईंट का निर्माण किससे हुआ है? तो अंक से हुआ है, एक एक अंक से मिलकर इसका निर्माण हुआ है, तो ये संख्याएं बनी हैं। तो हमको आशा होगा कि आपको अंक और संख्याएं में अंतर पता चल गया होगा। अब आगे हम देखते हैं कि जो हमारी संख्याएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, और उनको कैसे हम पहचानेंगे और उसको कैसे हम अलग करेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहली हमारी जो संख्या होती है वो होती है प्राकृतिक या प्रकृत संख्या। इन्हें दोनों नाम से जाना जाता है। तो इसमें पहला होगा, इसका इंग्लिश होता है नेचुरल नंबर्स। इसको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर्स। इसको हम डिफाइन करेंगे तो इसका डिफाइन करने पर हमें पता चलता है कि वैसी संख्याएं जो एक से शुरू होकर
वैसी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, यानी वैसी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं उन्हें प्रकृत संख्याएं कहते हैं। इसे एक और नाम से जाना जाता है हिंदू अरबी संख्याओं के नाम से भी जाना जाता है और इसे n से सूचित करते हैं। मतलब हुआ कि प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वैसी संख्याएं होती हैं जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इसे हिंदू अरबी संख्याओं के नाम से भी जाना जाता है और इसे 1 से स्टार्ट होता है, इसलिए इसे धनात्मक प्राकृत संख्या भी कहते हैं। और इसे सूचित किससे किया जाता है, तो इसे डिनोट किया जाता है n से। ठीक, तो हम देखते हैं कि n बराबर 1 2 3 4 5 डैश इन्फिनाइट। कहाँ तक? इन्फिनाइट, यानी अनंत तक। दूसरा हमारा जो संख्या होता है वो होता है पूर्ण संख्या। दूसरी संख्याएं होती हैं जो हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं होल नंबर्स। जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? होल नंबर्स, यानी कि वैसी संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, उन्हें पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। इसे हम W से सूचित करते हैं। इसे हम किससे डिनोट करते हैं? तो W से सूचित करते हैं, यानी कि W बराबर 0 1 2 3 4 5 6 डैश कहाँ तक? इन्फिनाइट तक, यानी अनंत तक। अब इसमें हम इसे जो पूर्ण संख्याएं होती हैं ये कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। और इसे डिफाइन करने के और तरीके भी होते हैं। जैसे इसको बोला जाता है कि प्राकृत संख्याओं के परिवार में जब 0 को क्या कर लिया जाता है? शामिल कर लिया जाता है। प्राकृत संख्याओं के समूह में या परिवार में 0 को शामिल कर लिया जाता है तो वह संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। एक नोट है जिसको हम जानेंगे, थोड़ा सा अंतर इन दोनों में कि क्या होता है, कि नोट क्या बोलता है कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं हो सकती है।
जैसे समझने का हम प्रयास करेंगे कि n से डिनोट करते हैं प्राकृतिक संख्याओं को, तो यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 डैश कहाँ तक, इन्फिनाइट तक, और यहाँ पे w है जिसमें 0 1 2 3 4 5 डैश 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 कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिर्फ 0 को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितनी भी संख्याएं हैं उस टोटल की टोटल क्या हो रही है, इसमें मिल रही है। यानी कि जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, यानी कि जितने प्राकृतिक संख्याएं हैं वो टोटली के टोटल पूर्ण संख्याएं हो सकते हैं, लेकिन जितने भी हमारे पूर्ण संख्याएं हैं इन अलावा इनको छोड़कर ये जो है इसमें शामिल नहीं है। इसीलिए इसको कहा गया है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं, जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो टोटली के टोटल पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं या टोटली की टोटली पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती हैं। समझ में आया। अब इससे आगे हम चलते हैं कि इसके बाद हमारा क्या आता है, तो इसके बाद आता है हमारा पूर्णांक। क्या आता है, पूर्णांक आता है, जिसको बोलते हैं इंटीजर्स। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। अब हम इंटीजर्स के बारे में जानेंगे कि इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। तो जब 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 ऋणात्मक प्रकृत संख्या, जब ऋणात्मक प्रकृत संख्याएं शून्य और धनात्मक 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 प्रकृत संख्याओं को एक में सम्मिलित किया जाता है तो उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, उसे पूर्णांक संख्या कहा जाता है। इसे हमेशा जेड से सूचित किया जाता है। इसे किससे सूचित किया जाता है, जेड से, यानी कि जेड बराबर -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 डैश। ठीक है, यानी पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं, जब ऋणात्मक प्रकृत संख्या, यानी प्रकृत संख्या हम पढ़े थे तो कि जो संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं उन्हें प्रकृत संख्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। उसी टाइम हमको आपको बताया था कि उसे धनात्मक प्रकृत संख्या भी कहते हैं, क्योंकि वह 1 से स्टार्ट होता है और वह धनात्मक होते हैं। तो जो धनात्मक हुए उन्हें धनात्मक प्रकृत संख्या, और जो ऋणात्मक होंगे उन्हें ऋणात्मक प्रकृत संख्या कहा जाता है। तो जब ऋणात्मक प्रकृत संख्या, यानी कि जब ऋणात्मक प्रकृत संख्या और शून्य और धनात्मक प्रकृत संख्याओं को एक में सम्मिलित किया जाता है तो उन्हें पूर्णांक संख्या कहा जाता है। अब इसके आगे हम जानेंगे परिमेय, यानी कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं जिसको बोला जाता है रैशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, देखिए सबसे पहले जानेंगे कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो वैसी संख्याएं जो p/n
वैसी संख्याएं जो p बटा क्यू के रूप में लिखी जा सकती हैं जहां q इजकल टू नॉट ज़ीरो हो और p और q दोनों धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्याएं हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे हम देखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में, तो यहाँ पे वैसी संख्या जो p बटा क्यू के रूप में लिखी जा सकती है जहाँ q क्या हो, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी q का वैल्यू जो होना चाहिए ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, और p और q जो दोनों हो धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्याएं हो तो उसे परिमेय संख्याएं बोलते हैं या कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे लेंगे 0, 1/2, 3, 5/4, 2/6, 8/3 वगैरह वगैरह। ठीक, हाँ, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात वो होगी कि p बटा क्यू जो है p बटा क्यू के रूप में होनी चाहिए, और वहाँ पे q इजकल टू नॉट ज़ीरो होना चाहिए, यानी q का वैल्यू वहाँ पर कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। देखिए कि जीरो भी हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बटे में हम इसके बाई में एक लिख सकते हैं, जिससे यह एक फ्रैक्शनल रूप बन सकता है, p बटा क्यू के रूप में हो सकता है, और यहाँ पे p का वैल्यू जीरो हुआ है ना कि q का, इसलिए यह जीरो भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब 5वां नंबर में हम देखते हैं अपरिमेय संख्या। इन्हें कहा जाता है इरेशनल नंबर्स, यानी कि इरेशनल नंबर्स कहा जाता है। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो वे सभी संख्या जो p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती, p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती है, जहाँ q इक्वल टू नॉट ज़ीरो हो तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं जहाँ p और q धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्याएं हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम नीचे देखेंगे कि यहाँ पे √2, √5/4, √15/3 और 1/√2, √1/3
3। ये जितनी भी संख्याएं हैं सब अपरिमेय संख्याएं, इन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अब इसमें एक नोट है जिसको गौर से देखिएगा और समझिएगा कि यह क्यों निकाला गया है। देखिए कि जब हम बोला गया है उसमें परिमेय संख्याएं में बोला गया कि वैसी संख्याएं जो p बटा q के रूप में लिखी जा सकती है जहाँ q इक्वल टू नॉट 0 हो और p और q दोनों धनात्मक पूर्णांक हो तो उसे परिमेय संख्या कहेंगे। अच्छा ये बताइए, अगर q इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या करेंगे? ठीक, जब इसमें दो कंडीशन होगा, तो हम पहले देखते हैं कि जब q इक्वल टू 0 हो जाता है, जब q इक्वल टू 0 हो जाता है तो उसका वैल्यू, उसका जो वैल्यू है, उसका वैल्यू अनडिफाइंड, उसका वैल्यू अपरिभाषित, उसका वैल्यू अपरिभाषित हो जाता है, उसका वैल्यू अपरिभाषित हो जाता है। जैसे देखेंगे यहाँ पे एग्जांपल के रूप में कि 4, एक डिजिट लिए हम 4 और 4 को डिवाइड कर रहे हैं किससे से? 0 से, तो ई कभी भी इसका वैल्यू नहीं निकलेगा, क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। ठीक, क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। और दूसरा हम नोट देखते हैं, यानी कि आप किसी भी संख्याओं में, कोई भी संख्या हो, मान लीजिए यहाँ पे 5, 6 है और इसको डिवाइड करेंगे तो कभी भी इसका वैल्यू नहीं निकलेगा, क्या आएगा? अपरिभाषित का आएगा, अपरिभाषित। ठीक है, और दूसरा नंबर हम देखेंगे, दूसरा नंबर कहता है कि सभी ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि सभी अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल, सभी अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल क्या होता है? तो अपरिमेय संख्या होता है। सभी अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होता है। यानी कि सभी अभाज्य संख्याओं का हम वर्गमूल करेंगे तो अपरिमेय संख्या होता है। यानी कि एग्जाम्पल के रूप में हम देख लेते हैं कि अभाज्य संख्याएं होती हैं क्या? तो अभाज्य संख्याएं, हाँ, तो सबसे पहले अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं। जैसे 3 और 3 का जब वर्गमूल करेंगे तो ये अपरिमेय संख्या होगी, और फिर यहाँ पे हम 5 लेंगे तो 5 भी अपरिमेय संख्या होगी, फिर यहाँ पे 7 लेंगे, फिर अब यहाँ पे हम आगे 11 लेंगे, और यहाँ पे हम आगे फिर यहाँ पे लेंगे, तो ये टोटली क्या है? तो ये सब टोटल आएंगे अपरिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, अब इसके बाद हम अगले वीडियो में मिलेंगे। इसके इतने तक आपको अच्छा से समझ में आया होगा, अगर समझ में ना आए तो हमें बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।